आंदोलनकारी छात्र और सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी। बीपीएससी परीक्षार्थी रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के डेलीगेशन ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद छात्रों ने कहा, सरकार ने हमारी मांगें सुनी। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बीच मीटिंग हुई। बीपीएससी अध्यक्ष ने परीक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी दी। बीपीएससी के सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा का बड़ा बयान, बोले किसी भी स्थिति में दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी हमसे मिलने नहीं आया, छात्र आते तो हम बात जरूर करते। प्रशांत किशोर की मीडिया टीम की अस्पताल में भर्ती छात्रों का वीडियो जारी किया। लाठीचार्ज में घायल हुए अभ्यर्थियों को पीएमसीएच अस्पताल में बेड से हटाकर जमीन पर लिटाया गया। बिहार सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर ने सफाई दी। कहा, छात्रों ने नहीं की कोई गलती, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। शनिवार को ही प्रशासन को कर दिया गया था सूचित। आंदोलन को और तेज करने की बात भी कही। लाठीचार्ज में घायल हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों से पीएमसीएच में प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। कल प्रशांत किशोर ने ही पटना के गांधी मैदान में बुलाया था छात्र संसद, उन्होंने ही बुलाई थी, जिसमें पहुंचे थे हजारों की संख्या में छात्र। प्रशांत किशोर ने कहा, समाधान नहीं हुआ तो 2 जनवरी से धरना देंगे। अगर अभ्यर्थी मेरे खिलाफ भी बोलेंगे तब भी मैं उनका साथ दूंगा। अभ्यर्थियों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने बोला हमला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, प्रशांत किशोर की राजनीति का तंबू ही नहीं, दिमाग का टावर भी उड़ गया। पटना में हुए हंगामे को लेकर प्रशांत किशोर सहित 21 लोगों पर नामजद केस। करीब 600 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने का आरोप। बीपीएससी के मुद्दे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने दिया सीएम से बात करने का आश्वासन। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को बताया गुंडा और फ्रॉड। बोले, छात्रों ने बांग्लादेश का क्या हाल किया, इन्हें पता नहीं है। प्रशांत किशोर पर लगाया आंदोलन को बेचने का आरोप। बिहार के दरभंगा में आईसा और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में रोकी रेल। आंदोलनकारी छात्रों को रिहा करने की मांग। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का भी विरोध किया। बीपीएससी पर अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बिहार के सुपौल में छात्रों का प्रदर्शन। जदिया त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग को घंटों जाम करके रखा। छात्रों ने कहा, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए सरकार। बीपीएससी विवाद को लेकर बिहार के शहर शहर में छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा कैंसिल करने की मांग और छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में आरा में छात्रों ने रोकी बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन। समझाने बुझाने में जुटा प्रशासन। बिहार के आरा में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। बीपीएससी परीक्षा रद्द कर नई तारीख की घोषणा की मांग की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर बिहार की सियासत हुई गर्म। पीएमसीएच पहुंचकर घायल बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले सीपीआईएमएल विधायक गोपाल रविदास। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार सरकार पर कांग्रेस हमलावर। पवन खेड़ा ने कहा, यह बीजेपी की गैर लोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है। छात्रों की मांग जायज, सरकार को उनसे करनी चाहिए वार्ता। दिल्ली में तमिलनाडु भवन के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में मांगा डीएमके सरकार का इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली के पुजारियों को हर महीने देंगे 18,000 रुपए सम्मान राशि। ग्रंथियों को भी मिलेंगे 18,000 रुपए महीना। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल ने कहा, पैसे की नहीं होने देंगे कमी। बोले, इस योजना को रोकने की कोशिश ना करें। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जब नैया डूबती है तो राम का नाम जुबान पर आ जाता है। बोले, पुजारियों के वेतन की मांग के लिए हमने दिया था धरना। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने किया प्रदर्शन। इमाम का आरोप, पिछले 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी।
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी बोले, मुसलमानों के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार। अगर चुनाव से पहले सैलरी नहीं मिली तो सरकार के खिलाफ इमाम करेंगे कैंपेन। अरविंद केजरीवाल के घर पंजाब के टीचर्स ने भी किया प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर 180 टीचर केजरीवाल के घर पहुंच गए। टीचर्स के साथ बच्चे भी मौजूद थे। पुलिस ने टीचर्स को हटाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी समझती है बीजेपी। कहा, अमित मालवीय चलाता है झूठ का सेल। मनोज तिवारी भी झूठ के सेल में शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों ने महापंचायत की। राकेश टिकैत समेत भारी संख्या में किसान जुटे। तय हुई आगे की रणनीति। महापंचायत में शामिल राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से कहा, महापंचायत का मकसद था प्रशासन से बातचीत का रास्ता खुले और वो रास्ता आज से खुलेगा। टेबल पर बैठकर अधिकारियों से बात होगी। सरकार भी किसानों की बातें सुनने को तैयार है। किसान संगठनों के बंद का असर, मोहाली समेत पंजाब के कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम किया। रेल ट्रैक पर बैठकर विरोध किया। पंजाब में किसानों का हल्ला बोल, मोहाली, अमृतसर सहित कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम की। रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध किया। किसानों के पंजाब बंद का रेल परिचालन पर असर, आंदोलन को देखते हुए फिरोजपुर रेल मंडल ने 163 ट्रेनों को कैंसिल किया। 19 रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। पंजाब में किसानों के बंद को कारोबारियों ने दिया समर्थन। मोगा में पूरी तरीके से बंद दिखी दुकानें। पंजाब के संगरूर में किसानों ने 10 जगहों पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम किया। एमएसपी का गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर किसान लगातार कर रहे हैं आंदोलन। पंजाब बंद के दौरान पूरे राज्य में किसानों ने 140 से ज्यादा जगहों पर किया प्रदर्शन। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने किया रोड जाम। लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। बंद को मिल रहे समर्थन पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। कहा, बिना दबाव बनाए हमने 3 करोड़ पंजाबियों से समर्थन मांगा था। पंजाबियों ने अपनी इच्छा से सब बंद कर दिया। आज का बंद पूरी तरह से सफल रहा। मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। किसान महापंचायत में शामिल होने नोएडा जाना चाहते थे किसान। पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए। किसान नेता जगदीप डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 35वां दिन। डल्लेवाल ने लाइव आकर की किसानों से जल्द खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील। लखनऊ के हजरतगंज में एलडीए का बुलडोजर एक्शन। तय मानकों के अनुसार दुकानों के बाहर नहीं लगाए गए थे होर्डिंग और बोर्ड। कार्रवाई के दौरान एलडीए के जोनल अधिकारी और पुलिस फोर्स रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, महाकाल के दर्शन कर धन्य हो गया है जीवन। 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक मदद के लिए 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी साथ रहे। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास माता का मंदिर होने का दावा। कश्यप समाज ने एएसपी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में लिखा, शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पड़े टीले पर है माता का मंदिर। कश्यप समाज के दावे पर बोले एएसपी संभल श्रीश चंद्र। कहा, जहां पुलिस चौकी बन रही है उसी के पीछे जमीन पर मंदिर का किया गया है दावा। मामले की जांच की जा रही है। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की सामने आई तस्वीरें। 40 साल पुरानी तस्वीर में दिखा भव्य रूप। रानी की बावड़ी का था भव्य द्वार, जिससे लोगों ने पाट दिया था। संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई में खुल रही हैं परतें। खुदाई के दौरान दिखने लगे हैं सुरंग होने के साक्ष्य। बांके बिहारी मंदिर तक सुरंग के होने का दावा। हिमाचल में राज्य सरकार ने शुरू की गोबर की खरीदारी। 3 रुपए किलो रखा गया है दाम। फिलहाल 100 किसानों ने इसे खरीदा गया 378 क्विंटल। चुनाव के वक्त कांग्रेस की 10 गारंटियों में शामिल थी गोबर खरीद की गारंटी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने दी जानकारी। नए साल के जश्न को लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात का फतवा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा, मुसलमानों के लिए नए साल का जश्न नाजायज। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, वो सिर्फ अपने मानने वालों को समझते हैं सही। हम भी नया साल नहीं मनाते, लेकिन सबका करते हैं सम्मान।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। बोले इसीलिए ही वहां से चुने जाते हैं। राहुल और प्रियंका आपुणे के एक कार्यक्रम में दिया विवादित बयान। मंत्री नीतीश राणे के बयान पर उद्धव गुट का पलटवार। आनंद दुबे ने कहा अगर केरल मिनी पाकिस्तान है तो राज्यपाल रिपोर्ट क्यों नहीं देते। ऐसे शर्मनाक बयान पर दूसरे देशों में हो जाती है सजा। उत्तर प्रदेश के बलिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण की पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह का हुआ आयोजन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार ने किया समारोह का उद्घाटन। अपने संबोधन में कांग्रेस पर लगाया राजनारायण और बाबा साहब जैसे महान नेताओं को अपमानित करने का आरोप। यूपी के संभल से एक्सीडेंट का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। ग्राम प्रधान पर बोलेरो गाड़ी से बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप। बोलेरो के नीचे बाइक फंसने के बाद निकलती रही चिंगारी। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। सोमवती अमावस्या पर अयोध्या में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित। स्थापना के साथ ही अखाड़े में सभी कार्यक्रमों की शुरुआत। 4 जनवरी को होगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड पिछले 3 दिन से पूरी तरीके से बंद है। हालात को देखते हुए 3 जनवरी तक बंद किया गया रास्ता। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। भीषण बर्फबारी के बीच गश्त कर रही है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फ के बीच ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी। रोड बंद होने से आवाजाही में दिक्कत। रास्ता खोलने में जुटा है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्लेशियर टूटने से झरने की तरह नीचे गिरी बर्फ। सामना नाले में ग्लेशियर टूटने पर हुई ये घटना। प्रशासन ने पर्यटकों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारी बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटी घाटी। बर्फ की मोटी परत जमने से ढके कई घर और सड़कें। नए साल का जश्न मनाने के लिए रुद्रप्रयाग में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। चोपता और दुगलबिट्टा में हो रही है शानदार बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। स्कीइंग के लिए बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचे लोग। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फ पर मौज मस्ती कर रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी की खबर के बाद बड़ी संख्या में कुफरी पहुंच रहे हैं सैलानी। बर्फ देख सैलानियों की खुशी दोगुनी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बर्फबारी की खबर मिलते ही जुटने लगी पर्यटकों की भीड़। न्यू ईयर मनाने के लिए कई दिन पहले ही पहुंच रहे हैं सैलानी। बर्फबारी देखकर खिल उठे चेहरे। मौसम बदलते ही श्रीनगर पहुंचने लगे हैं पर्यटक। डल झील किनारे पर्यटकों की भीड़। बाजार में भी चहल पहल दिख रही है। कारोबार में भी तेजी। मुंबई के एक मदरसे में फांसी के फंदे से लटका मिला नाबालिग छात्र का शव। 11 साल के छात्र को मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना से परेशानी थी या छात्रों से, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। आतंकियों के खिलाफ असम एसटीएफ का ऑपरेशन जारी। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के एक और आतंकी को असम एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम है गाजी रहमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।